नमस्कार दोस्तों, आज हम एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है सुनूंगा सबकी करूंगा अपनी समझ की। फूलपुर गांव में सुखराम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका धनीराम नाम का इकलौता बेटा था। सुखराम ने धनीराम को पहली बार अनाज की मंडी भेजा। पिता ने चलते समय समझाया, बेटा व्यापार में 2 पैसे का लाभ भी बहुत होता है, इसलिए भाव-ताव करके अनाज खरीदना। समझदार आदमी की सलाह सुनना, पर करना अपनी समझ से। दिन डूबने पर घर आ जाना। 2 खाली बोरे लेकर वह घर से चला। अनाज की मंडी एक दूर गांव में थी, इसलिए धनीराम घोड़े पर सवार होकर गया। कोई घंटे भर में वह मंडी पहुंच गया। अनाज की कई दुकानें देखीं, एक जगह सौदा पट गया। उसने एक बोरा गेहूं तुलवा लिया, फिर बाजार की सैर की। धीरे धीरे दोपहर हो गई। धनीराम वापस आया और गेहूं का बोरा घोड़े की पीठ पर लाद कर ले चला। बोरा लदा होने से घोड़े की पीठ पर जगह न थी, इसलिए वह पैदल चल रहा था। रास्ते में मिल गए लाल बुझक्कड़। वह सिर पर लाल पगड़ी बांधे अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठे थे। धनीराम को देखकर वे शिष्य उसके पास आकर हंसने लगे। उसे गुस्सा आ गया। उसने बोला, तुम लोग मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? क्योंकि तुम मूर्ख हो, एक शिष्य ने कहा। मैं मूर्ख हूँ? तुम्हारी यह हिम्मत? ऐसा कहकर धनीराम उनसे लड़ने को तैयार हो गया। ठहरो ठहरो, मैं समझाता हूँ, दूसरे शिष्य ने धनीराम को शांत करते हुए कहा। बात यह है कि तुम्हारे पास घोड़ा है तो पैदल चलना मूर्खता की बात है या नहीं? अजीब बात करते हो। देखते नहीं घोड़े की पीठ पर गेहूं लदा है। मैं बैठूं कैसे? कैसे बैठूं? मैं कैसे बैठूं? हाँ, यह हुई ना बात, शिष्य ने कहा। मैं कैसे बैठूं का जवाब देंगे हमारे उस्ताद लाल बुझक्कड़। आओ उनसे पूछते हैं। अब वे सब लाल बुझक्कड़ के पास आए। उन्होंने धनीराम की समस्या बताई। लाल बुझक्कड़ सुनकर पहले तो गंभीर हो गए, फिर मुस्कुराने लगे। इतनी छोटी सी बात, अभी हल किए देता हूँ समस्या को, लाल बुझक्कड़ ने कहा। बोरे में क्या है? गेहूं, धनीराम ने कहा। तो उतने ही वजन के पत्थर दूसरे बोरे में भरो, फिर दोनों बोरे घोड़े के दोनों ओर लटका दो, वजन बराबर हो जाएगा। घोड़े की पीठ भी खाली हो जाएगी और तुम बैठकर जा सकोगे। यह हुई ना अकल की बात, शिष्यों ने एक स्वर में कहा। धनीराम ने सोचा, यह समझदार आदमी है, इसकी बात मानना चाहिए। उधर लाल बुझक्कड़ आगे बढ़ गए। धनीराम ने एक बोरे में पत्थर भरे और उसे एक ओर लटकाकर गेहूं का बोरा दूसरी तरफ कर दिया। कुछ दूर चलने पर उसके मन में विचार आया, दिन डूबने से पहले चलना है, पैदल चलना तो मूर्खता है। वह घोड़े की पीठ पर बैठ गया। उसके बैठते ही घोड़ा गिर पड़ा। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। धनीराम के हाथ पैर छिल गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से घोड़े और धनीराम को उठाया। फिर जब बोरे में पत्थर भरे देखे तो धनीराम को वे सब डांटने लगे। अजीब मूर्ख हो, इतना वजन घोड़े पर लाद कर चलते हो, बेचारे जानवर पर जरा भी दया नहीं आती। तुम लोग भी मूर्ख कहते हो? धनीराम रुआसा होकर बोला। हाँ हाँ, तुम मूर्ख हो, नहीं तो बोरे में पत्थर क्यों भरते? ये गेहूं का वजन बराबर करने के लिए लादे हैं। यह तो मुझे लाल पगड़ी वाले बुजुर्ग ने सिखाया था। जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने किया, तो तुम्हें मूर्ख लाल बुझक्कड़ मिल रहा था। वह तो मूर्ख है ही, तुम भी मूर्ख बन गए।
ठीक कह रहे हो, मैंने समझा सयाने ज्ञानी दिखते हैं तो बात मान ली, धनीराम बोला। फिर उन्होंने धनीराम को समझाया कि पत्थर लादने की बजाय गेहूं को 2 हिस्सों में करके बोरे में भर लेते, दोनों बोरे लटका लेते, वजन भी नहीं बढ़ता और तुम बैठकर आ जाते। कुछ अपनी समझ भी तो लगाई होती। धनीराम को लगा कि वह सचमुच मूर्ख बन गया। उसने तुरंत पत्थर फेंके, आधा गेहूं दूसरे बोरे में भरकर दोनों ओर बोरे लटका दिए और जैसे ही वह घोड़े की पीठ पर चढ़ा तो घोड़ा सरपट भाग चला। शाम होने से पहले वह घर भी पहुंच गया। वह मन ही मन सोच रहा था, सुनूंगा सबकी पर करूंगा अपनी समझ की। सोचो, क्या किसी की सलाह को बिना सोचे समझे मान लेना उचित है? तो दोस्तों, यह एक कहानी थी जिसका शीर्षक था सुनूंगा सबकी पर करूंगा अपनी समझ की। तो देखा आपने किस तरह धनीराम ने लाल बुझक्कड़ की बात मानी और उसने घोड़े पर से गिर पड़ा और चोटें भी खाई। अगर वह अपना दिमाग लगाता तो वह बोरे में दोनों तरफ गेहूँ आधे आधे कर लेता, लेकिन उसे लाल बुझक्कड़ की बात मानी और लाल बुझक्कड़ ने कहा था कि मतलब इस एक बोरे में पत्थर भर लो और एक में और गेहूँ। तो उन बोरों में अधिक वजन होने के कारण घोड़ा गिर पड़ा और धनीराम भी गिर पड़ा, जिससे उन दोनों को चोटें आई। और फिर उन्हें और लोग मिले तो उन्होंने उसे मूर्ख कहा, जिससे उसे गुस्सा आया। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि तुम ऐसे भी भर सकते थे, तो दोनों बोरों में आधा आधा गेहूँ कर लेते तो इस प्रकार घोड़े पर वजन भी नहीं बढ़ता। तो यह एक कहानी थी। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, हम तो एक बात यही कहेंगे कि सुनूंगा सबकी पर करूंगा अपनी मन की अर्थात समझ की।